कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी वार्ड और एक लड़की ट्रिश को देखते हैं जो जंगल में एक ट्रांसपोर्ट से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनके दोस्त लैब में दूसरे ट्रांसपोर्ट से उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने वाले होते हैं। तब एवन उस ट्रांसपोर्ट पर एक वॉच रख देता है। फिर ट्रिश अपने दोस्तों को कहती है कि अब सब रेडी है और जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है तो वॉच उस ट्रांसपोर्ट में गायब हो जाती है। तो वहाँ उस जगह पर एक बड़ा सा होल बन जाता है जिससे आग के लिपटे निकल रहे होते हैं और उस होल में इतनी एनर्जी होती है जिसकी वजह से ट्रिश और वॉल ट्रांसपोर्ट के साथ उस होल के अंदर चले जाते हैं। और अब लैब में उनके दोस्त वो सब कुछ देखकर उस जगह चले जाते हैं और वो लोग जैसे ही उस होल के करीब जाते हैं तो तभी उस होल से इतनी एनर्जी बाहर आ रही होती है कि जिसकी वजह से वो सब उसके अंदर चले जाते हैं और उन सब में से सिर्फ एवन बच जाता है और वो ये सब कुछ देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और वो सब उस होल के अंदर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो सब उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी बीच एवन अपने प्रोफेसर के पास जाता है, उसे बताता है कि ट्रांसपोर्ट के साथ कुछ गलत हो गया है और प्रोफेसर ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और एवन भी उसके पीछे चला जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पर एक दरवाजा देखते हैं और वो जैसे उस दरवाजे के पास जाते हैं तो तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सब उन्हें देखकर उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर पीटर उस वॉच को देखता है जो उस ट्रांसपोर्ट से गायब हो गई थी। फिर पीटर उन सबको बताता है कि हमने सिर्फ टेलीपोर्ट नहीं किया है बल्कि साथ में हमने एक पोर्टल भी खोल दिया है जो शायद वो पोर्टल एक दूसरी दुनिया का है जहाँ हम सब अभी आ चुके हैं। तो जाइल्स वहाँ दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ देखता है जिसे पढ़कर वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये नर्क का दरवाजा है, यहाँ सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। और वो सब ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर लूसिया वहाँ पर एक ब्रेसलेट देखती है और फिर पीटर उससे वो ब्रेसलेट लेकर उन सबको बताता है कि ये ब्रेसलेट तो ट्रिश का है, इसका मतलब है ट्रिश और वार्ड यहीं पर हैं। फिर पीटर उन सबको बताता है कि हमें ट्रिश और वार्ड को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक ड्रैगन स्लाइड पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को निगल जाता है और वो सब कुछ देखकर वहाँ एक रूम में चले जाते हैं। और वो सब जैसे ही उस रूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो सब एक अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। जिसके बाद एवा अकेली जंगल में उन सबको ढूंढ रही होती है और पीटर वहीं एक जगह पर होता है जहाँ वो एक आदमी को देखता है जो कि अब भूत बन चुका होता है और पीटर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। और लूसिया एक ऐसी जगह पर फंस चुकी होती है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है क्योंकि लूसिया वहाँ सीढ़ियों के ऊपर जा जाकर वापस उसी जगह पर आ जाती है जिससे वो हिम्मत हार कर वहीं पर बैठ जाते हैं। तो तभी उसके सामने एक दरवाजा खुलता है और जिसे देखकर लूसिया उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो ट्रिश को देखती है और भागकर उसको अपने गले से लगा लेती है। तो तभी ट्रिश उस पर अटैक कर देती है और वो ट्रिश नहीं एक भूत होता है और वो अपनी जबान लूसिया के मुंह के अंदर डाल देती है जिससे लूसिया वहीं पर मर जाती है। इसके बाद हम जाइल्स को देखते हैं जिसने वॉर्ड को देख लिया होता है और वॉर्ड जाइल्स को देखकर वहाँ से भाग रहा होता है और वो जाइल्स को बताता है कि तुम मेरा पीछा ना करो। फिर जाइल्स उसे कहता है कि हमें साथ रहना होगा और हमें मिलकर उस ट्रांसपोर्टर को ढूंढना होगा। और जाइल्स जैसे ही उसके पास जाता है तभी वॉर्ड उस पर अटैक कर देता है जिससे जाइल्स जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और वॉर्ड उसे देखकर रो रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ पीटर उस चर्च में जाता है जहाँ पर वो ट्रिश को देखता है और उसके पास चला जाता है। तब ट्रिश पीटर को बताती है कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे लूसिया यहाँ पर मरी हुई मिली। तो तब पीटर ट्रिश को अपने गले लगा लेता है और वो जैसे ही उसको अपने गले लगाता है तो वो फिर से भूत बन जाती है और पीटर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। और उधर एवा उस जंगल से निकलकर एक नदी के किनारे पर आ जाती है जहाँ पर एक बोट भी होती है। तो तभी वहाँ पर ट्रिश आ जाती है और वो एवा को देखकर अपने गले लगा लेती है। फिर एवा ट्रिश से पूछती है कि वोड कहाँ है और ट्रिश उसे बताती है कि वोड को उसके पाँव पर किसी चीज ने काट लिया था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। जिसके बाद वो दोनों उस बोट पर बैठ जाती हैं। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर डरकर चिल्ला रही होती हैं। इसके बाद हम जाइल्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधा हुआ होता है। तो तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो जाइल्स से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन कैसे हुई है। फिर जाइल्स उसे बताता है कि ये सब वॉर्ड ने किया है क्योंकि वो अब वॉर्ड नहीं कुछ और बन चुका है। तो तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और वो पीटर पर अटैक कर देता है। फिर जाइल्स उस राक्षस के सर पर एक नोकेली चीज मार देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बीच प्रोफेसर ने एवन को लैब में बांधा हुआ होता है ताकि वो वहाँ से चला ना जाए। फिर प्रोफेसर उसे पूछता है कि उनके पास दूसरा ट्रांसपोर्ट था। फिर एवन उसे बताता है कि उनके पास दूसरा ट्रांसपोर्ट था, शायद वो भी उसी हॉल में होगा। फिर प्रोफेसर उसे बताता है कि उनके पास अब 3 घंटे हैं वो पोर्टल बंद होने में और अगर उन्हें वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिला तो शायद वो हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। जिसके बाद हम एवा और ट्रिश को एक और जगह पर देखते हैं जहाँ वो दोनों चैन से बंधी हुई होती हैं। तो तभी वहाँ पर ट्रिश एक चाबी को देखती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, अगर वो उसे नहीं उठा पाती है। फिर एवा उस चाबी को उठा रही होती है तो उसकी चैन के साथ एक खंजर बंधा हुआ होता है और वो जैसे उस चाबी को उठा रही होती है तो तभी उसकी एक उंगली उस खंजर से कट जाती है। तो तभी वहाँ पर पीटर और जाइल्स आ जाते हैं और पीटर ट्रिश को देखकर उसके पास जाता है और वो ट्रिश को कहता है कि सच में तुम ही ट्रिश हो। फिर ट्रिश से कहती है कि क्या
क्या मतलब, मैं ही ट्रिश हूँ। और पीटर उसे बताता है कि ये जगह बहुत अजीब है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले चर्च में देखा था लेकिन तुम वो नहीं थी। तब एवा पीटर से पूछती है कि लूसिया कहाँ है और पीटर उसे बताता है कि लूसिया मर गई है। और लूसिया के बारे में सुनकर एवा और ट्रिश रोने लगती हैं। फिर पीटर जेल्स को कहता है कि हमें इन चेन्स को खोलना होगा। तब ट्रिश उन्हें बताती है कि तुम वो चाबी उठा लो जिससे हमारी चेन खुल जाएगी। फिर एवा उन्हें बताती है कि नहीं, तुम वो चाबी नहीं उठा सकते हो क्योंकि उसे उठाते वक्त मेरी एक उंगली कट गई है। और ट्रिश उसे बताती है कि हमारी चेन उस खंजर से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से हम चाबी नहीं उठा सकते हैं। फिर जेल्स डरता हुआ उस चाबी के पास जाता है और उसे उठा लेता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता है और जेल्स उस चाबी से एवा की चेन खोल देता है। फिर जेल्स वो चाबी पीटर को फेंक देता है जिससे वो भी ट्रिश की चेन खोल लेता है। तो तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और वो उन सब पर उसी चेन से अटैक कर देता है और वो पीटर को उसी चेन से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे खंजर मारने वाला होता है। तो तभी एवा उसी चेन को खींचती है जिसकी वजह से वो राक्षस वहाँ एक जगह पर गिर जाता है जिसकी वजह से वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर पीटर उस खंजर को उठा लेता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बीच प्रोफेसर अपने सिस्टम से उस ट्रांसपोर्ट से उनको सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा होता है जिसके बाद वो सब वोल्ट को देखते हैं और जेल्स पीटर को बताता है कि वोल्ट के पास वो ट्रांसपोर्ट है जो अभी चमक रहा है। फिर पीटर उसे बताता है कि इवन हमें सिग्नल भेज रहा होगा जिससे पीटर वोल्ट को कहता है कि वो ट्रांसपोर्ट हमें दे दो जिसकी वजह से हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। तो तभी वोल्ट उस ट्रांसपोर्ट को आग में फेंक देता है और देखते ही देखते वोल्ट एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो सब उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो तब वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और वो ईवा को खाने वाला होता है। तो तभी पीटर उसे खंजर मार देता है जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और इसी दौरान प्रोफेसर इवन को बताता है कि हमारे पास अभी एक और मौका है। तो तब वो इवन की रस्सी खोल देता है और उसे बताता है कि हम क्रिएटर पर जाएंगे। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उधर वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्लाइड की मौत हुई थी। तो तभी वहाँ पर सारी डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो सब ये देखकर वहाँ एक रूम में चले जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। जिसके बाद पीटर उन सबको बताता है कि हमारे पास एक रास्ता है क्योंकि यहीं कहीं एक आदमी है जो नदी के किनारे एक बोट से वो नदी पार करवाता है। फिर जेल्स उन्हें बताता है कि यहाँ मरने वाले के मुंह में एक सिक्का रखा जाता है और हमें वो सिक्का ढूंढकर फेरीमैन को दे देंगे जिसकी वजह से वो हमें नदी पार करवा देगा जिससे हम सब यहाँ से बाहर जा सकते हैं। फिर एवा और ट्रिश उन्हें बताती हैं कि फेरीमैन हमें पहले मिल चुका है और वो जंगल में नदी के किनारे एक बोट पर होता है। फिर पीटर उन सबको बताता है कि पहले हम सिक्के ढूंढते हैं और उसके बाद हम उस नदी के किनारे फेरीमैन के पास जाएंगे। ये कहने के बाद वो सब एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं और वहाँ पर पीटर को एक डेड बॉडी के मुंह से एक सिक्का मिल जाता है और वो जैसे उस सिक्के को उठाता है तो तभी वो डेड बॉडी पीटर को पकड़ लेती है। तो तब ट्रिश उस डेड बॉडी को खंजर मार देती है जिससे वो पीटर को छोड़ देता है और वो सब जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और वो सब उसे देखकर उन डेड बॉडीज के साथ शामिल हो जाते हैं ताकि राक्षस को उनके बारे में पता ना चल सके। लेकिन फिर भी वो राक्षस पीटर के पास जाता है तो तब पीटर उसे देखकर चिल्लाने लगता है। तो तब राक्षस पीटर पर अटैक कर देता है। फिर ट्रिश उस राक्षस को खंजर मार देती है और वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो तभी राक्षस जेल्स को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे वो जेल्स की गर्दन पर कट कर देता है और पीटर वो देखकर राक्षस को खंजर मार देता है जिससे वो खत्म हो जाता है। फिर पीटर जेल्स को अपने साथ एक लिफ्ट में ले जाता है और वहाँ जेल्स पीटर को वो सिक्का देता है जिसके बाद जेल्स वहीं मर जाता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उस नदी को ढूंढना होता है और वो सब जंगल में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जंगली डॉग्स आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो तभी वो डॉग्स एवा पर अटैक कर देते हैं जिससे वो वहीं मर जाते हैं। फिर पीटर और ट्रिश वो सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं जिसके बाद वो उस नदी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पीटर फेरीमैन को सिक्का देने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे सिक्का नहीं मिलता है क्योंकि उसकी पॉकेट फटी हुई थी जिसकी वजह से वो सिक्का कहीं गिर जाता है। फिर फेरीमैन पीटर पर अटैक कर देता है तो तब पीटर उसे वो वॉच देता है और उसे बताता है कि ये गोल्ड की वॉच है, इसे तुम ले लो। फिर फेरीमैन उसे कहता है कि एक सिक्के के बदले एक जाएगा। फिर पीटर ट्रिश को कहता है कि तुम जाओ, मैं सिक्का ढूंढ कर आ जाऊंगा और वो जैसे ही उस शिप पर बैठती है तो तभी पीटर फेरीमैन की खंजर से गर्दन काट देता है। और इसी बीच हम प्रोफेसर और एवन को उस क्रिएटर पर देखते हैं और वहाँ प्रोफेसर अपने सिस्टम से उस होल की एनर्जी बढ़ा देता है और वो पोर्टल पीटर और ट्रिश देख लेते हैं और वो बोटिंग करके उस तक जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो पीटर को उठाकर वहाँ से चला जाता है और ट्रिश उस पोर्टल के अंदर चली जाती है जिससे वो उस होल के बाहर आ जाती है और एवन उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। तब ट्रिश उसे बताती है कि वो सब मर गए हैं। फिर प्रोफेसर ट्रिश को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो रशियन के बने उस पोर्टल से बाहर आ जाता है क्योंकि रशियन की फोर्स भी वहीं काम कर रही होती है और वो पीटर का वहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो तभी पीटर को ट्रिश की कॉल आ जाती है और ट्रिश पीटर को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और इससे ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।